लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगातार सर्वे और एग्जिट पोल कराए जा रहे हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीट की बात करें तो कल हमने आपको हाजीपुर लोकसभा का विश्लेषण बताया था। दैनिक भास्कर लगातार सर्वे करा रहा है, बड़ी न्यूज एजेंसी है और उनके द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है उन्हीं तथ्यों पर हम खबर आपको बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे पटना साहिब लोकसभा सीट की। पटना साहिब लोकसभा सीट जो है शहरी इलाके का सीट है, मुख्य शहर जो पटना है उसका सीट है। हालांकि ग्रामीण इलाके भी इसमें आते हैं, फतुहा से लेकर बाढ़ तक जो पटना लोक साहिब सीट कहा जाता है। लेकिन इस सीट के जो बाहुल्य वोटर हैं वो सवर्ण जाति से आते हैं। कायस्थ और बनिया बाहुल्य वोटर है और इस लोकसभा के परिसीमन के बाद जब से लोकसभा अस्तित्व में आया, यहां पर अभी तक सिर्फ कायस्थ जाति से ही लोग नॉमिनेट करते आए हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, और जीते भी प्रत्याशी उसी जाति से हैं। अब देखिए, मौजूदा समय में अगर लोकसभा सांसद की बात करें तो रविशंकर प्रसाद पूर्व लॉ और आईटी मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैबिनेट में रहे, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। 2019 में उन्होंने वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ा और चुनाव निर्विवाद रूप से जीते, बड़े बहुमत से जीते। 2014 में वो सीट शत्रुघ्न सिन्हा लड़े थे और वो बीजेपी के सिंबल पर लड़कर चुनाव जीते भी थे। अब 2024 आ गया है। खबरें हैं कि 70 साल से अधिक आयु के जितने भी नेता हैं उनको नरेंद्र मोदी इस बार एमपी का टिकट नहीं देने जा रहे हैं। उस श्रृंखला में रविशंकर प्रसाद भी आते हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल कराया गया है उसका चर्चा हम कर लेते हैं। एक बेहद युवा चेहरा जो राष्ट्र कार्यकारिणी में है, सचिव के तौर पर है और बीजेपी, दिल्ली बीजेपी जो है उनका चहीता नेता है, नाम ऋतुराज सिन्हा है। इस बार ऋतुराज सिन्हा पटना साहिब लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उन्हें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, यही सवाल दैनिक भास्कर ने पूछा था, जिसका एग्जिट पोल इस तरीके से है। देखिए, अब स्क्रीन पर देखिए, जो कैंडिडेट की बात करें तो पटना साहिब से जो पहले नंबर पर प्रत्याशी आते हैं वो ऋतुराज सिन्हा है, जिन्हें 44% पटना साहिब की जनता जो है वो चाहती है कि वो वहां से प्रत्याशी बनाए जाएं। इसके अलावा 36% लोग रविशंकर प्रसाद जो सिटिंग एमपी हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनके पक्ष में लोगों ने वोट किया है। इसके अलावा अन्य कोई प्रत्याशी बने, मतलब ना तो ऋतुराज सिन्हा और ना ही रविशंकर प्रसाद, तो ऋतुराज सिन्हा और रविशंकर प्रसाद के अलावा कोई और तीसरा प्रत्याशी बने, इसके पक्ष में 20% पटना साहिब की जनता ने वोट डाला है। आपको बताएं कि पटना साहिब लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा आते हैं उसमें 5 विधानसभा सीटों पर जो जनता है वो चाहती है कि ऋतुराज सिन्हा इस बार प्रत्याशी पटना साहिब से बनाए जाए। आपको वो आंकड़ा भी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, जो 6 विधानसभा सीट है उसमें कुम्हरार है, दीघा है, पटना साहिब है, फतुहा है, बख्तियारपुर है और बांकीपुर है। अब देखिए, कुम्हरार विधानसभा में ऋतुराज सिन्हा के पक्ष में 46%, रविशंकर प्रसाद के पक्ष में 35% और अन्य के पक्ष में 19% है। इसके अलावा दीघा में ऋतुराज सिन्हा के पक्ष में 52%, रविशंकर प्रसाद के पक्ष में 31% और अन्य के पक्ष में 17%। पटना साहिब जो विधानसभा है जहां से नंद किशोर यादव विधायक हैं, उनके विधानसभा में 37% लोग चाहते हैं कि ऋतुराज सिन्हा प्रत्याशी बने और यह एकमात्र विधानसभा है जहां से रविशंकर प्रसाद के पक्ष में अधिक वोट, 41% वोट गिरा है और 22% अन्य के लिए है। फतुहा में 48% ऋतुराज सिन्हा, 32% रविशंकर प्रसाद और 20% अन्य के लिए है। बख्तियारपुर में 50% ऋतुराज सिन्हा, 31% रविशंकर प्रसाद और 19% अन्य। बांकीपुर में 46% ऋतुराज सिन्हा, 33% रविशंकर प्रसाद और 21% अन्य के लिए है। तो आप समझ लीजिए कि ऋतुराज सिन्हा के पक्ष में जो कुल वोट गिरा है उनके कैंडिडेट, उनके प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर, वो 44% है। मतलब 44% पटना साहिब की जो जनता है वो चाहती है कि ऋतुराज सिन्हा पटना साहिब से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर बनाए जाएं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, सर पर है और बीजेपी इसे लेकर पूरी तैयारी में है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।